हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सबका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। एक मिनट, थंबनेल देखकर या टाइटल देखकर भाग मत जाना, ओके। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम बोर्ड एग्जाम देने वाले हो 2024 में, अगर क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट हो, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। सितंबर से पढ़कर भी तैयारी की जा सकती है। सितंबर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो बिल्कुल भी डरने और घबराने वाली बात नहीं है। एंड तक देखना, जितने भी इश्यूज हैं वो इस वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। तो डरना अपन को बिल्कुल भी नहीं है, हम आपके साथ हैं, ओके। तो सितंबर से पढ़कर 95 कैसे लाएं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। कहने को तो कुछ भी नहीं है, पढ़ लो ठीक है भाई, हो गया, एवरेज है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चों के मन में हमेशा एग्जाम्स को लेकर, स्टडी को लेकर डर रहता है। तब मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट था, तो मुझको भी हर चीज़ का डर रहता था, लेकिन तब मुझको मार्गदर्शन करने के लिए गुरु थे जो मुझे बहुत अच्छी तरह से समझाते थे। और वैसे ही आज मैं आपको समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। जो मूल मंत्र या फिर जो गुरु मंत्र उन्होंने मुझे दिया है, वो आज तक मेरे काम आ रहा है। मैं किसी भी फील्ड में जाता हूं या किसी भी कार्य को करता हूं, मैं उसके बारे में पहले जान लेता हूं। तो सबसे पहले, जब आप क्लास 12th में हो, आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। आपके पास अभी देखो, जिन बच्चों के पास में मैं बात करूं, चलिए, बच्चों के पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, ये सभी बच्चों के पास में चैप्टर्स होंगे, ठीक है। क्लास 12th के और 10th दोनों के बच्चों के पास में, ठीक है, ये चैप्टर्स होंगे। सबसे पहले इनका पेपर पैटर्न जानो कि आखिरकार पेपर कैसा आता है और पेपर में कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आता है, और उनमें ये जांचो कि उनमें जो क्वेश्चंस आए हैं, जो टॉपिक्स आए हैं, वो किस चैप्टर से ज्यादा आए हैं। तो सबसे पहले पेपर पैटर्न समझो कि आखिरकार 100 नंबर का जो आएगा, 100 मार्क्स का जो पेपर आएगा, उसका पेपर पैटर्न कैसा होगा, उसका आखिरकार पैटर्न कैसा होगा। तो वो कहां से मिलेगा आपको? प्रीवियस पेपर से मिलेगा, ठीक है। प्रीवियस पेपर, मॉडल पेपर से आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। नहीं आएंगी तो आपके जो सीनियर्स थे जो कि 12th के एग्जाम दे चुके हैं, उनके पास में ऐसा पेपर किसी ना किसी के पास में मिल जाएगा। तो ऐसे पेपर्स ढूंढ ढांड कर इकट्ठा कर लो और अपना उन पर पकड़ बनाओ कि पहले जो आपके अंदर डर है, क्या आएगा कैसे आएगा, इसको खत्म करो, ठीक है। और बार बार इस पेपर से प्रैक्टिस करो कि आप 3 घंटे 15 मिनट में आप अपना पेपर कंप्लीट कर पाओगे या नहीं। पहले ये चीज कवर करो। इसके बाद में आपका जो दूसरा पॉइंट आएगा वो क्या आएगा? लॉन्ग टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान दो। किन टॉपिक्स पर आपको ज्यादा ध्यान देना है? लॉन्ग टॉपिक्स पर, ठीक है। लॉन्ग टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देने का क्या मतलब होता है, वो मैं इसमें आगे पॉइंट में बताऊंगा। लॉन्ग टॉपिक का क्या होता है? देखो, शॉर्ट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, उसको हम कुछ महीने में कवर कर लेते हैं, लेकिन जो ज्यादा मार्क्स के या ज्यादा बड़े टॉपिक होते हैं वो हमारे आसानी से कवर नहीं होते, है ना। तो उनको भी तो कवर करना है। उनको कवर कब करूंगा मैं? जब मेरे पास समय होगा। अभी मेरे पास समय की अगर मैं बात करूं तो मेरा सितंबर चल रहा है ना। सितंबर है मेरे पास, सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा, इसके बाद नवंबर आएगा, इसके बाद दिसंबर आएगा, एंड इसके बाद जनवरी आएगा। मेरे पास सिर्फ इतने ही मंथ हैं। फरवरी में तो मेरे एग्जाम है। फरवरी में क्या है? फरवरी में मेरे एग्जाम है, ठीक है। ये भी आपकी तरह एक बच्चा है जो सोच रहा है कि सितंबर से 95 कैसे लाऊं सभी सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये सोच रहा है कैसे, है ना। इसके भी माइंड में थॉट है कि भाई कैसे करूं मैं, मेरे से नहीं हो रहा, अरे मम्मी बचा ले, ये एक ख्याल इसके मन में भी आ रहा है। लेकिन आप ऐसा मत सोचो, आपके साथ स्मार्ट स्टडी क्लासेस पूरे दिल से साथ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपके पास एक गिने चुने कुछ 5 महीने हैं। 5 महीनों में सबसे पहले पेपर पैटर्न समझो अभी आज ही से। इसके बाद जो लॉन्ग टॉपिक्स हैं उन पर ध्यान दो कि वो टॉपिक्स होते कैसे हैं, उनको कवर कैसे करना है, वो मैं आगे बताता हूं आपको। अब आप देखोगे यहां पर कि
कि सर पेपर पैटर्न कहाँ से मिलेगा, मतलब पेपर्स कहाँ से मिलेंगे, और लॉन्ग टॉपिक्स के यानी कि इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो कहाँ से मिलेंगे सर, ये वगैरह वगैरह ख्यालात आपके मन में आ रहे होंगे। तो उसके लिए बेटा हमारा रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर था, रक्षाबंधन जो तो निकल चुका रक्षाबंधन आप देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि 2 तारीख है, आज 2 तारीख में इस वीडियो आ रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं ये जो बैच है ये सितंबर न्यू बैच है, ठीक है। 1-2 दिन की जो क्लास मिस हो गई है वो तुमको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, उसकी चीज़ की फिक्र ना करो, बैच आज ही ज्वाइन कर लो। इसमें बेटा आपको चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्ट का 1 शॉट मिलेगा, प्लस स्मार्ट एंड हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, प्रीवियस पेपर, सैटरडे संडे लाइव टेस्ट एंड डाउट क्लासेस। यानी कि कुल मिलाकर जो आपको सभी सब्जेक्ट में 90+ या 95+ जो दिला सकता है वो सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट स्टडी क्लासेस है। और आज मैं खुलकर कहता हूं कि यूट्यूब का नंबर 1 चैनल है स्मार्ट स्टडी क्लासेस, इसके अलावा कोई है नहीं है जो क्लास 12th की आपको तैयारी करा दे, क्योंकि हमारा जो फोकस रहता है वो सिर्फ क्लास 12th पर रहता है, ना नीट, ना कंपटीशन, ना 10th, ना 9th, ना फर्स्ट ईयर, सिर्फ और सिर्फ 12th, ठीक है। तो जो बच्चे सितंबर से पढ़कर अच्छा खासा स्कोर करना चाहते हैं वो इस वीडियो को आज एंड तक जरूर देखेंगे। 1099 रुपये मात्र, इतनी कम फी में आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ये बेटा आपके सीनियर्स हैं जिन्होंने हमारे ही चैनल से पढ़कर हमारे इस बैच को ज्वाइन करने के बाद में एक अच्छा स्कोर किया। जितना भी ये स्टडी मटेरियल है वो आपको स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप में मिलता है, जो कि आप प्ले स्टोर से भी ले सकते हो, या फिर आपको यहाँ नंबर विजिट हो रहा होगा तो 90 58 70 43 81, इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर कर आप इस बैच के बारे में ऐप की लिंक भी ले सकते हो, या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी इस ऐप का लिंक है, ठीक। फिलहाल हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आप देख सकते हो कि आपके पास कुछ पॉइंट्स आते हैं, ज्यादा मार्क्स के टॉपिक्स को हाईलाइट करो, ठीक है। अब जैसे मैं देखो यूट्यूब पर हिंदी पढ़ाता हूँ स्मार्ट स्टडी क्लासेस चैनल पर एंड ऐप में भी, तो मेरे लिए ज्यादा मार्क्स के टॉपिक क्या है, जैसे कि मैं हिंदी में बात करूँ मेरा गद्यांश है, ठीक है। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो वहां स्टैंजास होते हैं, ठीक है। अगर मैं फिजिक्स में बात करूं तो वहां पर डेरिवेशंस आई थिंक ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, क्वेश्चन भी वहां पर ऐसे ही ज़्यादा मार्क्स के आते हैं। केमिस्ट्री में बात करूं तो वहां पर आपकी रिएक्शंस अच्छे नंबर की आती हैं, ठीक। मैथ में बात करूं तो वहां पर आपका समाकलन में से अच्छा खासा पेपर आपको देखने को मिलता है। ऐसे ही जो आपके टॉपिक्स होते हैं सभी सब्जेक्ट में, उनको हाईलाइट कैसे करना है कि आपको जब पढ़ाएंगे सर, जो स्मार्ट स्टडी क्लासेस से बच्चा बैच ज्वाइन करेगा, आपको सर पढ़ाते हैं तो हमारा क्या सीन होता है बेटा, हम जब चैप्टर पढ़ाते हैं ना तो साथ के साथ बच्चों को बताते चले जाते हैं कि बेटा ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि बेटा ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वो टॉपिक उठाकर एक अलग कॉपी में रख लेना है और उसको हाईलाइट कर देना है, क्योंकि वो टॉपिक अच्छे खासे नंबर का है, ठीक है। अब इसके साथ वो सर ये तो चलो ठीक है सर, टाइम टेबल बताओ कि क्या टाइम टेबल है। बेटा सबके पास 24 घंटे हैं, ठीक है। तो सिंपल भाषा में समझाऊंगा, 8 घंटे की अच्छी नींद लो, ठीक है, 8 घंटे पढ़ो और 8 घंटे में जो करना है वो करते रहो, ठीक है। 8 घंटे में फैमिली काम बताए वो काम कर लो, दोस्तों के साथ टाइम पास करना है टाइम पास कर लो, घूमना है फिरना है वो तुमको 8 घंटे में करना है, ठीक है। 8 घंटे खूब अच्छी नींद लो, भगवान का दिया सब कुछ है, ठीक है। अच्छा शरीर है, अच्छी सोच है, ठीक। अब जो 8 घंटे तुम्हारी स्टडी के हैं इनको कहीं मत बिगाड़ो, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि 8 घंटे में 2 घंटे फिजिक्स पढ़ो, 3 घंटे मैथ पढ़ो, 1 घंटा हिंदी पढ़ो, 1 घंटा इंग्लिश पढ़ो। 8 घंटे में जो भी सब्जेक्ट आपका पढ़ने का मन करे वो पढ़ो, जो भी सब्जेक्ट आपका पढ़ने का मन करे, जो आपका कॉन्शियस माइंड करे कि हाँ सचिन मेरे को ये पढ़ना है, हाँ आदित्य मेरे को ये पढ़ना है, ये मेरे स्टूडेंट्स के नाम है, ठीक है। हाँ निशा मेरे को ये पढ़ना है, तो उन टॉपिक्स को पढ़ो, फालतू पर ध्यान मत दो कि अरे नहीं ये जरूरी नहीं है ये जरूरी है। जरूरी वो है जो आपका माइंड चाहता है। आपका माइंड अगर आराम चाह रहा है तो उसको डांटो कि भाई मैंने तेरे को 8 घंटे दिए, लेकिन मैं जानता हूं अगर आप 21 डेज किसी भी आदत को अपनाते हो, आप 21 डेज 8 घंटे की नींद लो और उसके बाद बिल्कुल मत सो, सिर्फ 21 डेज 21 दिन, उसके बाद आपको बेटा बिल्कुल भी 8 घंटे के अलावा 8 घंटा 2 मिनट की भी नींद नहीं आएगी। 8 घंटे की जैसी नींद पूरी होगी आपको आपकी आंखें खुल जाएंगी, ठीक। बेटा इस तरीके से अपने अंदर एक टाइम टेबल की वैल्यू बनाओ, इसलिए मैं घड़ी भी लगा कर लाया हूं, ठीक है। इसके साथ साथ आपका आता है सोशल मीडिया से दूर रहो। 5वां पॉइंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर बच्चा यूट्यूब की दुनिया में खोया हुआ है, ट्विटर पर चिड़िया उड़ा रहा है, इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल किया जा रहा है, और फेसबुक की तो क्या ही बात करें, सेल्फी पोस्ट करते करते बेचारे की उंगलियां सूज जाती हैं,
ठीक है। तो बेटा इन फालतू चीज़ों से बिल्कुल दूर रहो। इनको तो अगर स्टूडेंट लाइफ में हो आप तो इन चीज़ों को बिल्कुल बैन कर दो अपनी लाइफ से कि भाई ये मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ 0% है, मेरी लाइफ में इनकी वैल्यू क्या है, सिर्फ 0 है, ये मेरे लिए ना के बराबर हैं। तो इन चीज़ों से जितना हो सके उतना दूर रहो। इनके जितने भी नोटिफिकेशंस हैं उनको ऑल ऑफ कर दो नोटिफिकेशंस, जिससे कि आपको वो बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना कर सकें, आपको गलत डायरेक्शन में ना ले जाएं। ठीक है, हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव रखो, माइंड सेट अपना क्लियर रखो। अब इसके साथ साथ डेली टारगेट्स बनाओ एंड कंप्लीट करो। एक स्टूडेंट की लाइफ में हमेशा टारगेट होने चाहिए, ये मेरा मानना रहता है। जब मैं आपकी तरह था तो मैं हर दिन एक टारगेट बनाया करता था। ठीक है, अब मेरे जैसे कि मैं क्लास 12 का स्टूडेंट होता, अगर आपकी जगह पर अभी इस टाइम, तो मैं क्या करता, मैं सबसे पहले अपने टारगेट्स बनाता। ठीक है, मेरे पास 5 सब्जेक्ट हैं, मैं उन 5 सब्जेक्ट में, जैसे कि मुझे केमिस्ट्री में आज 2 रिएक्शन तैयार करनी है, मुझे फिजिक्स में आज 2 न्यूमेरिकल तैयार करने हैं, मुझे मैथ में आज समाकलन के 4 क्वेश्चन तैयार करने हैं, हिंदी में आज मैं सिर्फ निबंध तैयार करूंगा। ठीक है, इंग्लिश में आज मैं सिर्फ 2 चैप्टर के सेंट्रल आइडिया तैयार करूंगा जो कि 2 पेज के होते हैं। सिर्फ मेरा इतना सा टारगेट है और मुझे ये डेली बेसिस पर धीरे धीरे कंप्लीट करना है, ऐसे ही। ठीक है, 1 दिन कंप्लीट नहीं होगा, 2 दिन कंप्लीट नहीं होगा, 3 दिन कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन चौथा दिन ऐसा होगा बेटा कि वो कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है, अगर आप अपने ऊपर पेशेंस रखते हो, ठीक है, आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकते हो, तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ ख्याली पुलाव मन में बनाए और बेकार है बेटा वो तो। ठीक है, तो सबसे पहले टारगेट्स बनाओ और उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए जितना हो सके उतना मेहनत करो। ठीक है, आपको आज से किन 6 चीजों पर, किन 6 पॉइंट्स पर आपको वर्क करना है। डेली टारगेट्स पर, सोशल मीडिया से दूर रहना है, ठीक, ज्यादा से जो ज्यादा मार्क्स के टॉपिक्स होते हैं उनको हाईलाइट करना है सभी सब्जेक्ट में, टाइम टेबल से पढ़ना है, एंड इस सबसे जरूरी चीज, सबसे पहले पेपर पैटर्न समझो, क्योंकि आपके अंदर जो डर है वो पेपर को लेकर है कि पेपर कैसा होगा, पेपर में नंबर कैसे आएंगे, पेपर को सॉल्व कैसे करना है। क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ 3 घंटा 15 मिनट है बेटा, तुम्हारे पास क्या, सबके पास ही इतना टाइम है। ठीक है, तो पहले इन चीज़ों को समझो, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं। इस वीडियो में इतना ही था कि अब आपको सितंबर से कैसे पढ़ना है। आई होप आप इन चीज़ों पर कंट्रोल करोगे और जिस तरीके से मैंने बताया है इन पॉइंट्स में, आप उन पर अमल करोगे। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ कुछ अनकही बातों में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।